हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा वॉल्ट डिज्नी के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया को हंसाने वाले इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इनकी जब मैं जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा मुश्किलों का इन्होंने सामना किया। तो दोस्तों, एक बात कह सकते हैं कि सफलता की जो राह होती है उसमें सच में बहुत ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो इंसान को फेस करना पड़ती हैं। वॉल्ट डिज़नी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है अमेरिका में 5 दिसंबर 1901 को हुआ था। वॉल्ट डिज़नी का नाम आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, और ऐसा क्यों ना हो। आखिर उन्होंने बच्चों के लिए मिक्की माउस जैसा फेमस कार्टून बनाया, डोनाल्ड डक और थ्री लिटिल पिग्स जैसे मशहूर कार्टून पात्रों की रचना की है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने डिज़नीलैंड बनाकर दुनिया को मौज मस्ती के साथ जीने का एक नया अंदाज़ भी सिखाया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया को हर पल हंसाने और गुदगुदाने वाले डिज़नी ने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तनाव को झेला और मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। वह इतने गरीब थे कि उन्हें कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, और वह कई बार दिवालियेपन की कगार पर भी आ गए थे। अपने जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों तथा विपत्तियों की वजह से वह इतने तनाव और निराशा में रहते थे कि उन्हें 8 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। परिकथाओं का सृजन करने वाले वॉल्ट डिज्नी की ज़िंदगी परिकथा जैसी नहीं थी। उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाने के बाद सफलता को हासिल किया था। जब वे 10 साल की उम्र में थे तो वे सुबह 3:30 बजे उठकर अखबार के ट्रक की राह देखते थे और उससे अखबार के बंडल उतारते थे। फिर वह ठंड और बारिश में भी अखबार बांटने जाते थे। इसके बाद डिज्नी जो हैं दूध घी बेचने में अपनी माँ की मदद करते थे। डिज्नी को ड्राइंग का शौक़ था और वह कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे। उनके पिता ने इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उनका मानना था कि ड्राइंग बनाकर कोई रोज़ी रोटी नहीं कमा सकता, और ऐसा सोचना ही मूर्खता है। जब पिता के साथ विवाद बढ़ गया तो डिज्नी हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर से भाग गए। वह अपने भाई रॉय के पास चले गए जो कॉन्सिस में रहता था। वहाँ पे काम की तलाश में वह भटकने लगे। एक दिन वह कांसास सिटी स्टार नामक अखबार में नौकरी की तलाश में गए। संपादक ने उनकी ड्राइंग्स पर एक नज़र डाली और अपनी राय देते हुए कहा कि उनमें कार्टूनिस्ट बनने की कोई प्रतिभा नहीं है। ये सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। डिज्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर स्टूडियो बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने अंकल से $500, अपने भाई रॉय से $200 और अपने माता पिता से $2500 उधार लिए, जिन्हें इस रकम के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ा था। डिज्नी गैरेज में काम करने लगे, लेकिन जल्दी ही वह गैरेज से बाहर निकल गए। कुछ समय तक चर्च के लिए ड्राइंग बनाने के बाद डिज्नी आखिरकार हॉलीवुड पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने ओसवाल्ड द रैबिट शीर्षक से एनिमेटेड कार्टूनों की श्रृंखला बनाई। ये कार्टून लोकप्रिय हो गए, लेकिन बदकिस्मती से उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके कार्टूनों की श्रृंखला ही चुरा ली। एक बार फिर डिज्नी सड़क पर आ गए। उनका हाल बड़ा बुरा था क्योंकि उनके पास ना तो नौकरी थी ना ही पैसा। वह इतने गरीब थे कि उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिवालिया हो चुके थे। हालत ये थी कि वह सप्ताह में एक बार नहाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे। उनकी गरीबी इतनी भयंकर थी, इस बात का अंदाज़ा इस घटना से लगाया जा सकता है। उन दिनों दांतों के एक डॉक्टर ने वॉल्ट डिज्नी से कहा कि वह एक एनिमेटेड कार्टून फिल्म बनाएं जिसमें बच्चों को दांत साफ करने का महत्व बताया जा सके। एक रात उस डॉक्टर ने प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए डिज्नी को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाया। डिज्नी ने कहा, ये असंभव है, मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्यों?
तो डिज़नी ने आह भरते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं। जो एक जोड़ी जूते मेरे पास हैं वह मोची के यहाँ रिपेयर होने के लिए गए हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी मुरम्मत के पैसे देकर उन्हें वापस ले आऊं। 27 साल की उम्र में वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस नामक अमर पात्र की रचना की, जो बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मिक्की माउस की सफलता के बाद वॉल्ट डिज्नी ने सुख शांति का जीवन जिया होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जरा उनके जीवन के संघर्षों पर गौर कीजिए। मिक्की माउस के बाद भी उन्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी कार बेचना पड़ी। 29 साल की उम्र में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें $1.5 लाख का चूना लगा दिया। $1.5 लाख का दोस्तों, अगर मैं 80 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट बनती है, जिससे वॉल्ट डिज्नी को पहली बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने की असफल कोशिश की। जब फिल्मों में रंग की लागत के कारण कंपनी एक बार फिर बर्बादी की कगार पर पहुंच गई, तो 31 वर्ष की उम्र में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन का दूसरा दौरा पड़ा। जब स्नो वाइट नामक एनिमेटेड फिल्म को पूरा करने के लिए $50 लाख की ज़रूरत थी, तो 35 वर्षीय वॉल्ट एक बार फिर दिवालियेपन के करीब थे। 38 साल की उम्र में वॉल्ट डिज्नी पर फिर दिवालियेपन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन रॉय ने आईपीओ जारी करके कंपनी को बचा लिया। 40 साल की उम्र में कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण उन्हें एक बार फिर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका नौसेना ने उनके स्टूडियो पर कब्जा कर लिया और कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। जब तक डिज्नीलैंड नहीं बना और एबीसी टेलीविज़न पर वॉल्ट डिज्नी प्रेजेंट्स कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ, तब तक उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति हमेशा चिंताजनक बनी रही और वॉल्ट डिज्नी तनाव में रहे। बहरहाल तमाम संघर्षों और मुश्किलों के बावजूद वॉल्ट डिज्नी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने में सफल हुए और डिज्नीलैंड बनाकर उन्होंने संसार को एक अमर तोहफा दिया। फाइनली फ्रेंड, यही कहूँगा कि जब भी कोई इंसान सफल होता है तो सफल होने से पहले उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में भी मुश्किलें हैं तो हमें भी उनका सामना करना चाहिए, तो हमें भी सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।